देखिए अच्छा काम कर रहा है। कहाँ से आए? ये हम पश्चिम बिहार से आए हैं जनाब। कितना यकीन है कहीं ऐसा चुनावी घोषणा है जी, चुनावी घोषणा ऐसा है जी, कोई चुनावी घोषणा नहीं करते ये जो वायदे करते हैं पूरे करे हैं। जैसे दिल्ली में बिजली बिल, पानी बिल, ये सब उन्होंने जो भी योजनाएं चालू की हैं बोला है वो आज तक तो इन्होंने पूरी करी हैं। और यही योजना जो है इस पे तो हमारे को जो ना किस्मत ही खुल गई, हमारी दिमाग की टेंशन ही खत्म हो गई। हमें ये बीजेपी कहेगी कि इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आया, उससे पहले क्यों नहीं? उससे जेल में थे भाई, करी ना, वो जेल में थे, जेल में बैठे क्या करने देंगे। उससे पहले और योजनाएं चालू की हैं ना, जो भी पहले चालू थे एक एक करके ही तो पहले तीर्थ यात्रा, पेंशन बढ़ानी, ये करना सब कुछ करा है ना। तो आहिस्ते आहिस्ते ही सारे काम होने, एकदम तो कोई उन्हें जादू की छड़ी नहीं, सारे वादे पूरे गए। आज तक केजरीवाल जी ने जितने भी योजना चलाई हैं सब पूरी करी हैं और कोई योजना से पीछे नहीं हटे। तो जनता से बात कर रहे हैं और तमाम बुजुर्ग मेरे साथ। सबसे ज्यादा उम्र का कौन है बताइए? ये सब 73 साल का हूँ जी मैं। 73, 73 लग नहीं रहा आपको देख कर। सर्टिफिकेट देख लो मेरा, मेंटेन आपने बहुत कर रखा। मेरा कार्ड देख लो। नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ आपको देखकर, लेकिन लग नहीं रहे आप बहुत 70 के। ऐसा लग रहा है कि 61, 62 के होंगे। अरे मैं आपकी बात पे यकीन कर मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने मेंटेन करा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना मेरा आपसे, IIT दिल्ली से हूँ। तो मैं मेंटेन नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जो केजरीवाल साहब ने आज संजीवनी जो बूटी दी है वो पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्गों के लिए अनाउंसमेंट किया है। हम केजरीवाल साहब का धन्यवाद करते हैं। चुनावी घोषणा तो नहीं है? चुनावी घोषणा नहीं, पक्का यकीन नहीं, पक्का यकीन है। जो कहा है उन्होंने वो करा है, जो कहा है उन्होंने वो करा है। चुनावी नहीं है इनका प्रोग्राम कोई। इससे पहले कोई थी घोषणा? जो कहते हैं वो, जो इससे पहले जो घोषणा करी वो चुनावी घोषणा थी क्या? कोई चुनावी घोषणा नहीं है। जो सच्चाई है वही है। वो जो कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए पूरे देश के अंदर, जो जनता की सुने, उनकी आवाज सुने, उनके दुख दर्द को समझे। ठीक है। बीजेपी ज्यादा बोलते हैं और कम तोलते हैं और झूठ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के हालात समझिए आपने। अब कहीं और चलते हैं, वहाँ भी दिल्ली के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये वादे जो हैं वो वादे कितने सच हैं। क्या ये वादे सच में उनके दिल में उतरे हैं या सिर्फ बातों के साथ ये वादे खत्म हो जाएंगे? कहीं और चलते हैं, वहाँ भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में जगह जगह जाके लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में पहुँच चुका हूँ। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा करी। आपकी माता जी साथ में होंगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है वो सरकार की तरफ से फ्री में इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। कितनी बढ़िया योजना लग रही है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? देखो अभी जब चलाई है तो करनी चाहिए। ये नहीं है कि कर दी, गरीबों को धक्का मार रहे हैं। अब हम लोग रेन बसेरे में रहते हैं, घर न द्वार नहीं है। अब हमें इतने साल हो गए जैसे जिंदगी रोड पर काटी है, किराए पे कमरे के किराया वो है, इलाज कहाँ से कराएंगे? हम तो हॉस्पिटलों में भाग भाग कर परेशान हो गए। जा करवाने चाहिए उनको। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो खुद फार्म भरवाएं, अपने मतलब ले जा के करवाएं गरीबों का। ऐसा काम करना चाहिए उनको। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछ लेंगे जरा क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि एक नई योजना लेके आएंगे, संजीवनी योजना, जिसमें उनका इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, प्राइवेट में या फिर बड़े अस्पतालों में। कैसा लगता है आपको? कितनी बातें सच लग रही है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। और कितना यकीन है? यकीन तो देखो जब शुरुआत होगी तभी आएगा। सुनने में तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये है कि अगर हो जाता है तो आजकल सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान ही चल रहा है। कहीं भी जाते हैं तो काम धंधे तो रहे ही नहीं आजकल। तो कुछ सरकार की तरफ से मिलता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आपको लगता नहीं कि इलेक्शन का टाइम है, विपक्ष कह रहा है ऐसी बातें तो होती रहती हैं? विपक्ष तो देखो जी एक दूसरे के खिलाफ तो चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता वाले हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये तो साजिशें चलती रहती है। क्यों बाबूजी? सही बात है। विपक्ष वाले वो तो कहेंगे। लेकिन इतने साल से सरकार में और अचानक जो है वो जब चुनाव आ रहे हैं तो ऐसी घोषणा, कितना वादा, कितना भरोसा। वोटों के लिए कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं। हाँ, वोटों के लिए कर रहे हैं। हाँ, शीला दीक्षित के टाइम बहुत अच्छा सीगा सारा हिसाब किताब। अगर कांग्रेस की उस टाइम से तो कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं जितनी आज परेशानी हो रही है। सीनियर सिटीजन वास्ते जितनी रिजर्वेशन है सारी वो ख़त्म कर दी है। सीनियर सिटीजन क्या करेगा? अब वो बुढ़ापे में कमाई तो करेगा नहीं, क्या करेगा? उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना सेंटर से ना स्टेट से। लेकिन एक चीज़ का दुख है, अभी जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन योजना जो फार्म जो इन्होंने निकाले थे 80,000,
वो 2 दिन के अंदर ही बंद कर दिया। उसमें बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चला। ये बड़े दुख की बात है। वो बंद भी हो गए, हमें पता चला तो बंद भी हो गए जी। वो तो पूरी होगी, तो वो तो फॉर्मेलिटी है करिए। तो भरोसा बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा मुझे आपको देखकर। नहीं, भरोसा क्या है कि सरकार जो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, सेंटर के हाथ में है, तो सेंटर कुछ करेगी नहीं, तो स्टेट कुछ करेगी नहीं, तो क्या करेंगे? हम तो बीच में झूलेंगे ना। अरविंद केजरीवाल की घोषणा को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया घोषणा है। कोई ऐसा तो बुजुर्गों नहीं कि इलेक्शन के टाइम में जो है वो बातें हो गई सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आज तक जो बोला है वो करा तो है। ऐसा नहीं हवाई बातें तो हुई नहीं, आज तक तो करा है। अब आगे अब सरकार ये विपक्ष दावा करेगा कि भैया इलेक्शन के टाइम में ही आखिर को याद आता है, पहले 10 साल आप थे तब आपने कोई घोषणा नहीं करी, अचानक फिर आज क्यों? सभी यही कर रहे हैं, सभी यही कर रहे हैं। पहले कौन कर रहा है? तो मान लो कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी घोषणा कर दी, फिर क्या सभी होगा? घोषणा कर रहे हैं ना, किसकी तरफ वो आप जाएंगे? पूरी होनी चाहिए ना घोषणाएं। हाँ। घोषणाएं तो सारे करते हैं, वो पूरी होनी चाहिए ना। तो सोच है, बात